हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन, आपके क्रश या जिसको आप लाइक करते हो, वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। आप जिसको लाइक करते हो, पसंद करते हो, जिसको आप याद करके ये रीडिंग देख रहे हो, वो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से या आपके सिवा भी जो कोई उसका क्लोज़ हो, उनसे आपके बारे में वो क्या बातें करते हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है, ये हम देखेंगे। और एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे लास्ट में। एक मिनट गाइस, कैमरा ठीक कर लेती हूँ। ओके, आपके क्रश उनके फ्रेंड से, उनके दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं और उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो भी हम देखेंगे। कभी कभी जो हमें लाइक करता है, पसंद करता है, वो सारी बातें हमसे हमारे बारे में नहीं बताता, लेकिन जो उनके दोस्त होते हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, उनसे वो अपनी सारी बातें शेयर करता है। तो हम देखेंगे वो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में क्या बातें करते हैं और उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो भी देखेंगे। नाइट ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड में ही उन्होंने बता दिया कि वो आपसे प्यार करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द स्टार, द हर्मिट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके जो पर्सन है वो बहुत ही अपने को कंट्रोल करते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है, फीलिंग्स है, बहुत ही आपको लेकर वो पैशनेट मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही हाई एनर्जी है उनकी, बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही फुल फुल ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपको लेकर काफ़ी वो पैशनेट है। इस रिलेशन को आगे बढ़ाने में भी वो काफ़ी बहुत ही मुझे पैशनेट दिख रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है। आप दोनों अलग अलग सिटी से या अलग कंट्री से हो सकते हैं। डिस्टेंस हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में। अगर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर है, वैसे सारी ही साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सभी साइंस के लिए ये रीडिंग होने वाली है। एरीज, लियो, सेज है, वृश्चिक है, मकर है, कर्क है, मीन है, कुंभ है, एयर साइन थोड़ा कम दिख रहा है, मिथुन, तुला, मकर, ये राशि की एनर्जी थोड़ी सी कम दिख रही है मुझे। वैसे राशि इतनी मैटर नहीं करती। अगर आपके पर्सन, आपके जो क्रश है, आप जिसको लाइक करते हैं, उनके नेम के इनिशियल्स की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे इनिशियल्स दिख रहे हैं। बी हो सकता है आपका, या आपके पर्सन का नेम इस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का हो सकता है।
बी हो सकता है, वी हो सकता है, पी हो सकता है, एम, ए हो सकता है, डी हो सकता है, एच हो सकता है, और पी हो सकता है। चलिए, मुझे जैसे ही मेरे दिमाग में आएगी एनर्जी, मैं वैसे आपको बताती जाऊंगी, लेकिन इतने इनिशियल्स मुझे इंडिकेट हुए तो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आपके पर्सन, आपके जो क्रश है, आपके जो पर्सन है, वो आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ये तो फर्स्ट कार्ड में ही हमें दिख गया है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिलेशन को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है, फीलिंग्स है। शायद अ, उन्होंने आपको कन्फेस किया हो या ना किया हो, अपना प्यार आपसे कन्फेस किया हो या ना किया हो, तो वो आपको अपने प्यार का प्रपोज़ल देना चाहते हैं, वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, एक ऑफ़र देना चाहते हैं। वो अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में ये बोल रहे हैं, ये आपके आपको लेकर ये बातें करते हैं कि वो आपको चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत ही फीलिंग्स है, और वो इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, इस बारे में वो सोच रहे हैं। वो अपने जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में वो आपको लेकर ये बोल रहे हैं कि वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, या वो इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये उनका ये उनकी थिंकिंग चल रही है। अ, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो। ये आपके पर्सन अपने फ्रेंड से आपके बारे में बातें करते हैं कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो। आप अपने काम से काम मतलब रखते हो। आप ज़्यादा गॉसिप में या दूसरों की बातों में आप नहीं पड़ते हो। आप सिर्फ अपने ही दुनिया में मस्त रहते हो। आप दूसरे लोगों की बातचीत में या गॉसिप करना, गपशप करना, आप ऐसी सब चीज़ों में नहीं पड़ते हो। आप अपने काम से ही मतलब रखते हो। अ, और आपके पर्सन आपको काफ़ी लाइक करते हैं। आपका फिज़िकल लुक उन्हें काफ़ी पसंद आता है। आप उनको बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो। वो आपकी तरफ उन्हें वो आपको देखते ही पता नहीं, उनको एक अजीब सा अट्रैक्शन फील होता है। वो आपकी तरफ खींचे ही चले आते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि आप में ऐसा क्या है जो इतना अट्रैक्शन वो आपको देखकर फील करते हैं। आपका फिज़िकल, वो आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्शन फील करते हैं। उनको आपका काफ़ी आप ब्यूटीफुल लगते हो। आपका नेचर भी उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। शायद आप अपने अ, अपना आपका खुद का बिज़नेस हो, या आप कोई अपनी स्किल के ऊपर आप काम करते हो, तो ये बात भी उनको काफ़ी पसंद आती है। आपके पास कोई स्किल हो सकती है, या आप अपना खुद का कोई बिज़नेस करते हो सकते हो। अ, आपके पास कोई स्किल तो है शायद। अगर आप अगर फीमेल हो तो, या आपका अपना बुटीक हो सकता है, या सैलून हो सकता है, या आप इंटीरियर डेकोरेशन का कुछ आपका काम हो सकता है, या आर्किटेक्ट से जुड़ा कोई आपका काम हो सकता है। कुछ भी आप अ, अपना कुछ बिजनेस, या आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपको बड़े अच्छे से आता है। वो कभी कभी वो आपको लेकर स्टक हो जाते हैं। वो कुछ समझ नहीं पाते। वो आपकी तरफ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, वो इस रिलेशन को भी आगे
लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। वो सोच रहे हैं कि रिलेशन को आगे बढ़ाना तो है, लेकिन कैसे बढ़ाए। उनके पास कोई फ़िलहाल उन्हें उनके पास कोई रास्ता उन्हें दिख नहीं रहा। वो सोच रहे हैं लेकिन कैसे आगे बढ़े, कैसे इस रिलेशन को एक मु मुकाम तक पहुँचाए, वो इस बारे में अपने फ्रेंड्स से वो सलाह लेते हैं। वो इस बारे में बातचीत भी करते हैं कि इस रिलेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अ, शायद आप या आपके ऊपर वर्कलोड भी ज़्यादा है। आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप काम का लोड बहुत ज़्यादा लेते हो, आप अपने ऊपर बहुत ही वर्कलोड ज़्यादा लेते हो, फिर चाहे वो फैमिली का हो या अपने जॉब का हो या बिज़नेस का हो। आप इस वजह से आप कभी-कभी फिर बहुत ही अ, ओवरलोडेड काम ले लेते हो, इसके बाद आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो। आपके पर्सन उनके फ्रेंड से आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आपका मूड बहुत ही स्विंग होता रहता है। कभी आप बहुत ही एनर्जेटिक होते हो, बहुत ही मूड में होते हो और सडनली ही आपका मूड चेंज हो जाता है और सब कुछ आपको सडनली ही सब कुछ छोड़-छाड़ कर कहीं दूर चले जाने का मन होता है। आपका मूड बहुत ही स्विंग होता रहता है। ये आपके पर्सन आपके बारे में अपने फ्रेंड से बातें करते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में आप बहुत ही मूड में होते हो, बहुत ही आपका अच्छा मूड होता है और अ, फिर डाउन हो जाता है। थोड़ा आपका नेचर थोड़ा ऐसा है, कभी आप मूड में होते हो, कभी नहीं होते। मूड आपका बहुत स्विंग होता रहता है। वो ये भी अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते रहते हैं। कभी आप बहुत ही आपके पर्सन के साथ प्यार से बातें करोगे, 2-3 घंटा या पूरा-पूरा दिन बात करोगे और कभी आपका मूड नहीं हुआ तो आपने पूरा दिन कॉल या मैसेज या टेक्स्ट कुछ भी नहीं किया, बस आप ऐसे ही अगर उनका रिप्लाई आया तो भी आपने बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स दे दिया और कभी आप सडनली सामने से कॉल, मैसेजेस, टेक्स्ट ये सब करते रहते हो और कभी अचानक से कुछ भी नहीं करते। फिर आप दोनों में झगड़ा हुआ हो या ना हुआ हो, कभी-कभी तो कुछ भी झगड़ा या कुछ फिर भी आपका मूड स्विंग हो जाता है। कभी आप बहुत ही अपसेट हो जाते हो, मूडलेस हो जाते हो और कभी अचानक से ही आप बहुत ही मूड में होते हो। ये भी वो आपके बारे में बातें करते हैं। अ, कि या बहुत कोशिश करते हैं आपको कोई अच्छी सी चीज़ ला के दी या आपको कोई ऑफ़र देते हैं या आपको बोलते हैं कि कहीं घूमने जाए या कुछ भी, तो आपका मूड ही नहीं होता। कभी-कभी आप अपनी ही दुनिया में पता नहीं क्या आपके माइंड में चलता रहता है। तो आपके पर्सन कभी-कभी वो आपको समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या? आप उनको पसंद करते हो या नहीं करते। वो कभी-कभी वो इस बात को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं क्योंकि कभी तो आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस बहुत ही खुलकर आप एक्सप्रेस करते हो और कभी सडनली ही आपका बिहेव चेंज हो जाता है दोनों के बीच में। कभी वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते और कभी आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते। लेकिन थोड़ा आप शांति से बैठोगे, थोड़ा आप माइंड को शांत रखोगे, थोड़े टाइम के बाद आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, उनकी बात भी सही है, वो भी अपनी जगह पर सही है। आप फिर आपको ये रियलाइज़ होगा। अब तो वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। इस रिलेशन को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो आपका फ़िज़िकल लुक उन्हें काफ़ी पसंद आता है। वो आपके फ़िज़िकल लुक से काफ़ी अट्रैक्टेड है। अ, लेकिन वो थोड़ा उनके माइंड ही कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो वो अब
एक्शन लेने के मूड में दिख रहे हैं। वो अब इस रिलेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं और कुछ एक्शन के मूड में मुझे दिख रहे हैं। अब तक आप दोनों के रिलेशन में कोई मूवमेंट नहीं था, जैसा चलता था वैसा चलता था। ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा था। चाहते हैं वैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव ही बातें करते हैं, सभी अच्छी ही बातें करते हैं। वो आपको लेकर कोई ऐसी कोई बात नहीं करते, नेगेटिव मुझे कोई बात नहीं दिख रही है। हाँ, लेकिन वो एक है कि वो आपके मूड है कि मुझे थोड़ा उनका माइंड, उनका नेचर, उनके दिल में क्या है वो समझ नहीं आता है। वो सच में मुझे चाहते हैं या नहीं चाहते, वो इस बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ कभी सलाह या मशवरा लेते हैं इस टॉपिक पर, क्योंकि आपका वो उनके समझ में नहीं आता। तो ये सब बातें वो अपने फ्रेंड्स के साथ करते रहते हैं। चलिए अब एंजल्स के आंसर्स देखते हैं आपके रिलेशन में। आपके रिलेशन को लेकर आपके एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या आंसर देना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, देखिए अभी ही मैंने बोला आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। कभी कभी आप दोनों ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर अड़े रहते हो। आप कभी ये सोचते हो कि नहीं, मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी ही बात सही है, और कभी आपके पर्सन सोचते हो कि नहीं, मेरी बात ही सही है। तो आप दोनों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। तो आपका ये रिलेशन बहुत ही ग्रो करेगा, बहुत ही आप दोनों के बीच में सॉलिड बॉन्डिंग हो सकती है अगर आप थोड़ा सा अपना नेचर को चेंज करो और इस रिलेशन में आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो। कभी आप अपने पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, वो भी अपनी जगह पर राइट है। तो आपका रिलेशन और ज़्यादा ग्रो करेगा और ज़्यादा मजबूत होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेल्पफुल पीपल, दूसरे लोगों की हेल्प कीजिए। अगर आपके रिलेशन में ऑब्स्टेकल्स बहुत आ रहे हैं, आपके रिलेशन में या आपके जॉब या करियर में, कहीं कहीं पर भी आपकी लाइफ में बहुत सारे आपको लगता है कि ऑब्स्टेकल्स बहुत ही आ रहे हैं, कोई काम बन नहीं रहा है, तो आप नीडी पीपल की हेल्प कीजिए। जो पुअर और गरीब पीपल है उनको खाना खिलाइए। कुत्ते, जो डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रीट हमारे सोसाइटी में जो डॉग्स होते हैं उनको खाना खिलाइए। एनिमल्स को फीड कराइए। अगर जैसे चिड़िया हो गई या बर्ड्स हो गए या डॉग्स या कैट्स, उनको आप फीड कराइए या ज़रूरतमंद लोगों की आप हेल्प कीजिए। अगर कोई बीमार हो तो उसको आप मेडिसिन प्रोवाइड कीजिए। अगर आपके फैमिली में या आपके आसपास कोई ऐसा बीमार हो तो उनकी आप हेल्प करिए। लोगों की हेल्प कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो अपने आप धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। नेक्स्ट है वेट। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि वो आपका काम कब बनेगा, अगर आप अपने पर्सन के साथ, आपके क्रश के साथ सोच रहे हो कि उनके साथ वो कमिटमेंट कब देंगे या उनके साथ आपका रिलेशन आगे कब बढ़ेगा, वो आपको प्रपोज़ल कब देंगे, या अपने जॉब या बिज़नेस के बारे में आप कुछ आपके माइंड में क्वेश्चन है, तो आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, अभी थोड़ा सब्र कर लीजिए, थोड़ा टाइम राह देख लीजिए। आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। थोड़ा टाइम आप वेट कर लीजिए। होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।